नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है रोने से नहीं बदलती किस्मत। शिवानी आंटी अपनी किस्मत लकीरों में ही ढूंढ नहीं पाई कभी। भोर की पहली किरण के निकलने से पहले ही उठ जाती थी। कॉलोनी में धनवान घरों के कपड़े धोती थी। वह सुबह सवेरे कॉलोनी के सार्वजनिक नल में कपड़े धोते धोते ही उजाला हो जाता था। वापस आकर आंटी पापड़, चिप्स और बड़ी बनाने में जुट जाती थी। सुधा के घर में किराएदार थी शिवानी आंटी। 4 बेटियां थी उनकी। 2 बेटियों की शादी कर चुकी थी। दुर्भाग्यवश उनके पति कुछ काम नहीं करते थे। संयुक्त परिवार में रहती थी वह। देवरानियों जेठानियों के हिस्से के सारे काम करके उनके साथ रह पा रही थी। तीसरी बेटी वीणा सुधा के विद्यालय में सहकर्मी थी। सहजातीय लड़के के साथ प्रेम विवाह करने के कारण घर वालों ने अपने घर से निकाल दिया था शिवानी आंटी को। सुधा का घर बहुत बड़ा था। अंदर की तरफ 2 कमरे किराए में देने के लिए बने थे। वीणा के कहने पर ही शिवानी आंटी वहाँ रहने लगी थी, अपनी छोटी अविवाहिता बेटी करुणा के साथ। सुधा भी विद्यालय में पढ़ाती थी। माँ को सहारा हो गया था सारे दिन का जब से आंटी किराएदार बनकर आई। कभी उन्हें किराया देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। माँ उनसे महीने भर अचार, पापड़, बढ़िया बनवाती थी। घर के कपड़े भी धुलवा लेती थी। शिवानी आंटी सिलाई बुनाई में भी पारंगत थी। सुधा कभी कभी हंसकर माँ से कहती, ये जो किराएदार रखा है हमने, किराया तो कभी लेते हुए देखा ही नहीं। माँ भी हंसकर टालते हुए कहती, अरे बेचारी बेसहारा है, कितना दे पाएगी। जैसे हमारा गुजारा अब तक हो रहा था, आगे भी हो जाएगा। शिवानी आंटी की कमर तोड़ मेहनत का लोहा मानती थी सुधा। अधिकतर उन्हें अपने लिए पराठे और दही वगैरह खाते हुए देखती थी। उनकी छोटी बेटी करुणा माँ की दुलारी थी। उसका खाना सुधा के यहाँ से ही जाता था। सुधा ने शिवानी आंटी को कभी किस्मत कोसते नहीं देखा। धीरे धीरे अपने हुनर से उन्होंने अच्छा खासा व्यापार ही संभाल लिया था। उनके बनाए अचार, बड़ी और पापड़ बहुत पसंद किए जाने लगे। आंटी की छोटी बेटी की शादी तय हो गई जब तक सुधा की भी शादी हो चुकी थी। करुणा की शादी में गई तो आंटी शादी का सामान दिखाने लगी। उनकी तैयारी देखकर सुधा की आंखें फटी की फटी रह गई। सालों जी तोड़ मेहनत करके इतना कुछ जमा रखा था एक माँ ने। किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। उनके हाथ रूखे और कड़े हो चुके थे। सुधा ने दहेज का सामान देखकर उनके हाथ चूमते हुए कहा, आंटी इस दुनिया में कभी किस्मत को कोसते रहते हैं, अपने भाग्य का रोना रोते रहते हैं। आपने अपने हाथों की लकीरों में अपनी किस्मत छिपा कर रखी ली। मेहनत करके आपने जो मिसाल बना दी, कभी कोई औरत हारेगी नहीं मुश्किलें देखकर। उन्होंने भी रोते रोते कहा, सुधा बिटिया, रोने से नहीं बदलती किस्मत। मैं बहुत किस्मत वाली थी कि तुम लोगों का घर मिला रहने को। तेरी माँ चिल्लाती तो बहुत है, पर उसने कभी हमें किराएदार नहीं समझा। जानबूझकर कुछ न कुछ मुझसे बनवाती रही ताकि मेरे ऊपर किराए का बोझ ना पड़े। इस घर ने मेरी किस्मत बदल दी। यदि मुझे मेरे परिवार वाले घर से नहीं भगाते तो मैं सारी ज़िंदगी उन्हीं की गुलामी करती रहती। यहाँ आकर मैंने अपनी पसंद का काम शुरू किया। इस घर में बहुत बरकत है बेटा। शिवानी आंटी की बातें सुनकर सुधा ने भी माना कि इस घर में बहुत बरकत है। ईश्वर ने दादा दादी से यह विरासत शायद इसलिए बनवाई थी कि यही हमारे भविष्य का सहारा बनेगा। ये घर, पिता की मौत के बाद इस घर में जवान विधवा माँ के साथ 3 जवान होती बेटियों को संभाला। इस घर ने एक बेसहारा माँ की बेटी को भी सहारा दिया। इस घर ने 2 साल के अंदर शिवानी आंटी ने सुधा का घर छोड़ दिया। माँ से यह जानकारी मिली थी सुधा को। 15 साल रही वे इस घर में। अब उन्होंने ज़मीन खरीदकर अपना खुद का घर बनवा लिया है। सुधा को बहुत खुशी हुई।
मायके जाने पर आंटी से मिलने गई। आंटी ने जब अपनी मदद के लिए एक लड़की रख ली थी, सुधा ने चिप्स खाते हुए उन्हें छेड़ते हुए पूछा, अभी भी आप अपना काम कर रही हैं? कब तक हाथों को थकाती रहेंगी आप? अब तो आराम कीजिए। कमर झुक गई। बेटियां दामाद सब आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, क्यों नहीं जाती आप उनके साथ? वीणा कल ही शिकायत कर रही थी। आंटी चाय का कप थमाते हुए बोली, सुधा, इस हाथ ने ही मुझे सम्मान के साथ जिंदा रखा है। जिस दिन मैं अपने हाथ नहीं चला पाऊंगी, समझ लेना मेरी सांसें रुक गई। मेरे उन रूखे कड़े हाथों में भी मेरी किस्मत है। मैंने मुट्ठी में अपनी तकदीर का जितना हिस्सा आया बंद कर रखा है। जब तक मेरा शरीर चलेगा, सभी पूछेंगे। जिस दिन बोझ बन गई ना किसी पर, कोई नहीं पूछेगा। मैंने कभी भी फिलहाल साल भर का अचार, बड़ी और पापड़ बना कर रखा है। तू खाकर बता कैसे बने हैं चिप्स। सुधा ने शिवानी आंटी के हाथों को माथे से लगाकर कहा, आंटी, आपने मुझे हमेशा की तरह फिर सिखा दिया कि किस्मत हमारे खुद के हाथ की लकीरों में ही होती है। हम उन्हें इतना ज़्यादा ढूंढने लगते हैं कि वे भूल भुलैया की तरह गायब हो जाती हैं। जो किस्मत का रोना रो रो कर अपने हालत में खुश रहते हैं, किस्मत उन्हीं की बदलती है। किस्मत में ना रोकर अपने हालत में खुश रहते हैं, किस्मत उन्हीं की बदलती है। दोस्तों, ये कहानी कि रोने से किस्मत नहीं बनती, कुछ करना पड़ता है, कुछ बनना पड़ता है।